29 साल और 17th लॉस फॉर पाकिस्तान टीम इन ऑस्ट्रेलिया। लेकिन पाकिस्तान का एक ही प्लेयर था कि जो यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहा था पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहा था, आमिर जमाल। उसको आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने या पाकिस्तान के कप्तान ने उसको बॉलिंग नहीं दी जल्दी, और उस वक्त आमिर जमाल को बॉलिंग पर लेकर आया गया जिस वक्त सिर्फ 33 रन की ज़रूरत थी ऑस्ट्रेलियन टीम को। और उस टाइम पर आमिर जमाल को बॉलिंग पर लेकर आने पर बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं, जिन पर जवाब देने के लिए पाकिस्तान के जो डायरेक्टर साहिब हैं मोहम्मद हफीज़ साहिब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है इस बारे में। उस पर डिटेल से बात करेंगे। और पाकिस्तान को 17th लॉस हुआ है और अनदर वाइट वॉश हुआ है, 3-0 से पाकिस्तान ये सीरीज़ हारा है। तो भाई साहब उस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग लाजमी से कर दीजिए, बिकॉज वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि आमिर जमाल को जल्दी बॉलिंग पर लेकर क्यों नहीं आया गया। डायरेक्टर साहिब ने इस पर स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट दाग डाला है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि भाई प्रॉब्लम ये थी कि 130 रन का तो टारगेट था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये थी कि ऑफ स्पिनर्स को हम ज़्यादा टाइम मतलब के दे रहे थे कि आप ज़्यादा टाइम दो, ऑफ स्पिनर्स के थ्रू हम बॉलिंग करवाना चाह रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखना चाहें तो यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि मैं कहता हूँ कि जल्दी मैच को फिनिश करना चाह रहे थे शायद, कि बस ठीक है हार तो जाना ही है, गेम को विन करने का इंटेंट नहीं था इन लोगों में। बट साजिद खान ने पहला ओवर डाला, बड़ा अच्छा डाला था भाई, वो अंपायर ने आउट दे दिया, उसकी मेहरबानी है, वरना वो नॉट आउट भी दे सकता था और वो डिसीजन इन्हीं के मतलब फेवर में फिर जाता, ऑस्ट्रेलियंस के फेवर में। लेकिन अंपायर ने आउट दिया था तो भाई पाकिस्तान के फेवर में वो चला गया, डीआरएस पर भी पाकिस्तान के फेवर में आया। लेकिन उसके बाद साजिद खान को मार पड़ी है भाई, जिस तरह से उस्मान ख्वाजा को पहला ओवर उसने डाला था उस तरह से बाद में डेविड वार्नर को बॉलिंग कर नहीं पाया। एक दो चांसेस, एक दो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ज़रूर हुई थी कि जिस वक्त वो डेविड वार्नर ने शॉट लगाया था और आमिर जमाल की तरफ बॉल गया था, लेकिन आमिर जमाल एक तो बॉल को सही से मतलब कि जज नहीं कर पाया था, लेकिन जज करने के अलावा आमिर जमाल की रीच से बाहर था वो बॉल, उसने डाइव किया था। अगर मतलब कि हाथ को टच होता बॉल तो भी कहा जा सकता था कि भाई ड्रॉप कैच है, लेकिन वो ड्रॉप कैच हम उसको नहीं कह सकते हैं बिकॉज हाथ को लगा ही नहीं बॉल, उसने ट्राई ज़रूर किया था। लेकिन उसके अलावा हसन अली को बॉलिंग दी है और हसन अली ने पूरी सीरीज़ में आप देख लें कि किस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस आई है उसकी। एक यंग लड़का जो नया आया है उसने आकर इतनी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी है कि 18 विकेटें आमिर जमाल ने इस पूरी सीरीज़ में हासिल की हैं, 18 विकेटें, और साथ में रन्स भी उसने करके दिए हैं। लेकिन जो सीनियर बॉलर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी आप लोगों के सामने है। हसन अली इतना सीनियर बॉलर होने के बावजूद भी पाकिस्तान के लिए अपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, आमिर जमाल ने परफॉर्म किया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आज आमिर जमाल को जल्दी बॉलिंग क्यों नहीं दी गई। तो इस पर जो हफीज़ साहब ने बात कर दी है वो ये है कि उसने कहा कि भाई ऑफ स्पिनर्स को हम ज़्यादा टाइम देना चाहते थे, बाकी जो टीम का कप्तान होता है वो ग्राउंड के अंदर के फैसले वही करता है वहाँ पर खड़े होकर, और वो जो फैसले करता है कप्तान उसको हमें बैकअप करना पड़ता है, हमें उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है कि भाई कप्तान ने जो फैसले किए हैं वो बहुत अच्छे हैं। कप्तान बदल दिया गया है, परफॉर्मेंस नहीं बदली गई है, और कप्तान बदलने के बाद भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस भी सबके सामने कि उसने पूरी सीरीज़ में, और ये मेरा जहाँ तक ख्याल है ये बाबर आजम की सबसे जो वर्स्ट सीरीज़ गुजरी है, जो 3 मैचेस की सीरीज़ है जिसमें सबसे कम रन इसने बनाए होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। सो जितने भी सीनियर प्रो थे पाकिस्तान के, सीनियर प्लेयर्स थे, उन सब ने पाकिस्तान के साथ यही हाल किया है। शान मसूद एज ए कैप्टन उसने कोई 2 इनिंग्स अच्छी खेली हैं, बाकी आपके सामने है। इमामुल हक ने बिल्कुल बकवास इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक उसने भी मायूस किया है। मोहम्मद रिजवान सिर्फ एक ऐसा प्लेयर रहा है कि जिसने मतलब 2 मैचेस खेले हैं और दोनों मैचेस में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छी कारकर्दगी दी है, विकेटों के पीछे भी उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सरफराज अहमद जो सबसे सीनियर था उसने एक ही मैच खेला था और उसमें उसने जो परफॉर्म किया था वो आपके सामने है। बट आमिर जमाल को अगर जल्दी बॉलिंग पर ले आया जाता तो शायद मैच तो पाकिस्तान हार ही जाता, लेकिन शायद वहाँ पर पाकिस्तान 7-8 विकेटों से नहीं हारता बल्कि कोई 5 विकेट से हार जाता। शायद आमिर जमाल 2-3 विकेटें और ले जाता, शायद कुछ नज़र आता कि भाई गेम में कोई इंटेंट मौजूद है। जिस तरह से पैट कमिंस ने विकेट्स लेकर दिए थे ऑस्ट्रेलियन टीम को, और पाकिस्तान 58 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स था, उसके बाद 67 पर 7 हो गए पाकिस्तान के, तो ऐसे ही पाकिस्तान की बॉलिंग भी आ सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि भाई यहाँ पर गेम की अवेयरनेस नहीं है, गेम में इंटेंट नहीं है कि भाई जीतना कैसे है, जीतने की कोई इनको आस उम्मीद ही नहीं होती है, तो फिर पाकिस्तान कैसे जीत सकता है। सो मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को कि एक और वाइट वॉश, एक और 17th लूज़ फॉर पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया, और 29 साल हो चुके हैं कि भाई 29 साल में ये 17वीं शिकस्त जो है वो पाकिस्तान को आ चुकी है और नहीं जीत पाए हैं।